हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पावर सिस्टम में। आज हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम में टाइप ऑफ फॉल्ट के बारे में कि फॉल्ट हमारे सिस्टम में किस किस तरह के फॉल्ट आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितने तरह के हमारे पास फॉल्ट होते हैं। तो हमारे सिस्टम में कितना तरह का फॉल्ट हो सकता है? दो तरह का, मेनली दो तरह का फॉल्ट हो सकता है। क्या क्या? एक असिमेट्रिकल फॉल्ट और एक सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसे ही क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल फॉल्ट को ही अनबैलेंस फॉल्ट बोलते हैं और सिमेट्रिकल फॉल्ट को ही क्या बोलते हैं? बैलेंस फॉल्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी क्या वोल्टेज हो जाता है, सभी बैलेंस होता है, सभी वोल्टेज में बराबर होता है। उसमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सबका वोल्टेज और करंट क्या हो जाता है, क्या होता है? अनबैलेंस हो जाता है। किसी का ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, किसी फेज का ज़्यादा हो जाएगा करंट, किसी फेज का ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से इसलिए क्या बोलते हैं? इसे अनबैलेंस और या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। तो देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन ये 3 पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले हमारा होता है LG फॉल्ट, दूसरा डबल L फॉल्ट और तीसरा डबल LG फॉल्ट। तो देखिए डबल LG फॉल्ट, तो LG फॉल्ट किसे कहते हैं? तो LG फॉल्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यानी कहने का मतलब है कि LG फॉल्ट क्या, जो लाइन से एक जो एक फेज होगा, जो हमारा कोई भी ट्रांसमिशन का, कोई भी पावर ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा, एक फेज जो हमारा डायरेक्ट ग्राउंड से टच आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ग्राउंड से टच आएगा। वो आइदर क्या हो सकता है? आर हो सकता है, या फिर आइदर क्या हो सकता है? वाई हो सकता है, या फिर आइदर बी हो सकता है, जो डायरेक्ट हमारे क्या, जो डायरेक्ट हमारे ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। क्या? कोई भी फेज, या आर हो या वाई हो या फिर बी हो, कोई भी फेज हमारा जो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो उसी को क्या डायरेक्ट मतलब कि टूट गया, टूटने के बाद डायरेक्ट क्या ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ग्राउंडेड हो गया, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या LG फॉल्ट। और दूसरा क्या है हमारा? डबल फॉल्ट, डबल L फॉल्ट यानी LL फॉल्ट, यानी इसी को क्या बोलते हैं हम? लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसका मतलब क्या है? तो देखिए डबल लाइन, इसमें नाम ही क्या है इसका? डबल लाइन। तो इसमें होता क्या है दरअसल देखिए, तो इसमें जो दो हमारे मान के चलिए, हमारे कितने हैं फेज? हमारे होते हैं 3 फेज होते हैं, आर वाई बी। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो 2 फेज हैं आपस में, या फिर वो आइदर आर वाई हो या फिर वाई बी हो या फिर बी आर हो, ये क्या होते हैं? दोनों आपस में टूट के कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हो सकता है ये कनेक्ट हो सकता है ये कनेक्ट हो जाए, हो सकता है क्या ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, यानी ये एक दूसरे में जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं टूटने के बाद। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इसी में हम डबल L फॉल्ट कहते हैं या LL फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट में होता क्या है? तो फॉल्ट में होता क्या है? तो फॉल्ट एक क्या है? एक तरह का अनसर्कमस्टांस है, यानी फॉल्टी कंडीशन है, जो इसको हमको पता नहीं रहता है। वो कभी भी किसी भी चीज़ के कारण हो सकता है। और हमारे सिस्टम को क्या हो सकता है? हमारे सिस्टम में जो क्या होता है, हमारा जो फेज हो क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा, कम से कम 5 से 6 गुना करंट फ्लो होने लग जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। तो डबल एल फॉल्ट में क्या होता है? डबल एल फॉल्ट में हमारे जो 2 फेज हैं, आर हो वाई हो या फिर वाई हो या फिर बी हो, या फिर बी और आर हो, दोनों क्या होते हैं? आपस में टूट के जुड़ जाते हैं, और उसी को और क्या बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसके कारण क्या उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं। और तीसरा क्या है हमारा? डबल LLG फॉल्ट, यानी डबल LG फॉल्ट, जिससे इसका नाम ही है क्या? डबल LG फॉल्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कहने का मतलब है हमारे जो 2 फेज हैं, यानी आर वाई, हमारे कोई भी 3 फेज में से कोई भी 2 फेज, जैसे ये देखिए ये 2 फेज है, आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद क्या, आपस में जुड़ने के बाद जैसे ये दोनों जुड़ गए, और उसके बाद जुड़ने के बाद क्या, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा करंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या, हमारा दोनों ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट में आ जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर डबल जी फॉल्ट। हो सकता है क्या हमारा जो वाई भी है वो कनेक्ट होके आ जाए, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। हो सकता है हमारा जो आर टूट जाए और उसके बाद वाई से कनेक्ट होके किसके साथ, क्या ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? डबल एल जी फॉल्ट। और देखिए असिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहेंगे? तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारा सिस्टम में किसे कहेंगे? तो सिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट भी कितने तरह के होते हैं? तो सिमेट्रिकल फॉल्ट भी हमारे कितने 2 तरह के होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट, या इसे हम ट्रिपल एल फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एल फॉल्ट बोलते हैं। और एक और क्या होता है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, क्या ग्राउंड और फॉल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल एल जी फॉल्ट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एल जी फॉल्ट। तो देखिए दोनों में होता क्या है, देखिए मान के चलिए हमारे क्या है, एक 3 फेज है,
RYB, और क्या है एक ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। उसी तरह से इसमें भी क्या है 1 2 3 फेज है, क्या 3 फेज है, 3 फेज है तीनों RYB, और ये क्या है एक ग्राउंड है। तो देखिए क्या सिमेट्रिकल फॉल्ट में, बैलेंस फॉल्ट में होता क्या है, तो सबसे पहले लाइन टू लाइन फॉल्ट यानी ट्रिपल एल फॉल्ट। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो हमारे 3 फेज है, तो तीनों फेज क्या होता है आपस में जो क्या होता है टूटने के बाद कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये टूटा और ये टूटने के बाद फिर इससे कनेक्ट हो गया, उसके बाद हो सकता है ये टूटा और उसके बाद टूटने के बाद इससे भी कनेक्ट हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ट्रिपल एल फॉल्ट बोलेंगे, या लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलेंगे, ट्रिपल एल फॉल्ट बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं बैलेंस फॉल्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए लाइन टू क्या ग्राउंड फॉल्ट यानी ट्रिपल एल जी फॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें हम क्या, इसमें भी हमारे 3 फेज आपस में कनेक्ट तो होते हैं, और होने के साथ क्या हमारे यहाँ क्या इसके साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, यानी ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण सिस्टम में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है और सिस्टम क्या हमारा फेलियर हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या ट्रिपल एल जी फॉल्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ये तीनों बहुत ज़्यादा ही सेवरर, ये दोनों क्या होता है बहुत ज़्यादा सेवरर होते हैं, यानी अगर ये दोनों फॉल्ट आ गया सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और क्या सिस्टम फेलियर हो जाएगा एकदम। तो देखिए ये क्या, इस तरह से हमने क्या देखा, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसको बोलते हैं और सिमेट्रिकल फॉल्ट किसे बोलते हैं। तो ये क्या अब देखिए समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस में आता है, कौन फॉल्ट होता है, सबसे कम फॉल्ट किस में आता है, और कौन सेवियर है, कौन ज़्यादा अनसेवियर है। तो देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट किसे बोल देंगे, तो मोस्ट क्या होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट। क्या मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट कहने का मतलब है कि वैसा फॉल्ट जब क्या हमेशा इंटरवल पे आते रहे, यानी नॉर्मली कुछ हवा आंधी तूफान टूटा, आंधी तूफान हुआ या फिर पेड़ गिर गया तो क्या हो गया हमारा वो फॉल्ट आ गया, जैसे उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसका आता है, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या होता है एल जी फॉल्ट, यानी जो हमारे 3 फेज है, 3 फेज में कोई भी फेज क्या डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड से, तो उसी को क्या बोलते हैं हम एल जी फॉल्ट बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे सिस्टम में एल जी फॉल्ट आता है। उसके बाद लिस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट, क्या लिस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट। तो लिस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट कहने का मतलब है कि वैसा फॉल्ट जो सिस्टम में बहुत कम आए या ना ही के बराबर आए, या फिर आने पे बहुत ज़्यादा बहुत कम बार आए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या ट्रिपल एल और ट्रिपल एल या ट्रिपल एल जी फॉल्ट भी कहते हैं, या फिर इसे ही 3 फेज फॉल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं 3 फेज फॉल्ट। ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे कम मात्रा में आते हैं, लेकिन इसमें आने पर क्या होता है करंट जो हमारा बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है। इसे ही क्या बोलते हैं लिस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट बोलते हैं, और इसे मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट बोलते हैं। अब बोलते हैं मोस्ट सेवियर फॉल्ट, मोस्ट सेवियर फॉल्ट, सेवियर फॉल्ट क्या बोलते हैं मोस्ट सेवर फॉल्ट, सेवर फॉल्ट। तो मोस्ट सेवर फॉल्ट बोलते हैं किसे, वैसा फॉल्ट जिसमें क्या बहुत ज़्यादा जो करंट फ्लो होने लगे, उसे वो क्या बोलते हैं मोस्ट सेवर फॉल्ट, या इसे क्या मोस्ट सेवर फॉल्ट। ये कौन होते हैं, तो ये 3 फेज फॉल्ट होता है, यानी जो हमारा लीस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट होता है वही क्या होता है हमारा सबसे मोस्ट सेवर फॉल्ट भी होता है। उसके बाद देखिए लिस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट, लिस्ट सेवर फॉल्ट। तो लिस्ट सेवर फॉल्ट कौन सा होता है, तो लिस्ट सेवर फॉल्ट होता है वैसे फॉल्ट जो क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आ तो जाता है, लेकिन उसमें उसके आने के कारण सिस्टम में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होता है, उसके कारण बहुत ज़्यादा सिस्टम में डैमेज नहीं पहुंचता है। तो ये कौन सा होता है, तो ये एलजी फॉल्ट होता है, या फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। एक सिंगल फेज जब ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं एलजी फॉल्ट। तो देखते हैं सबका क्या कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एलजी फॉल्ट सबसे कम सबसे एलजी फॉल्ट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद डबल एल फॉल्ट आता है, उसके बाद डबल एल जी फॉल्ट आता है, उसके बाद ट्रिपल एल फॉल्ट आता है, उसके बाद ट्रिपल एल जी फॉल्ट आता है। तो देखिए ये सब फॉल्ट आते हैं हमारे सिस्टम में। तो देखिए हम इधर से चलेंगे, तो देखिए क्या हम इधर से चलेंगे तो क्या मोस्ट फ्रीक्वेंट और इसके क्या लिस्ट फ्रीक्वेंट आ जाएगा, लिस्ट फ्रीक्वेंट। इससे ज़्यादा सबसे फ्रीक्वेंट इसमें आएगा, उसके बाद इसमें आएगा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद सबसे कम इसमें फ्रीक्वेंट आएगा। और वही इधर से देखें तो इधर से हमारा सबसे क्या मोस्ट सेवर फॉल्ट, यानी क्या सबसे मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉल्ट आता है, उसी को क्या बोलते हैं मोस्ट सेवर फॉल्ट। उसके बाद इधर क्या होता है, इधर लिस्ट सेवर फॉल्ट, यानी सबसे कम मात्रा में तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है हमारे सिस्टम को, उसी को क्या बोलते हैं हम लिस्ट सेवर फॉल्ट भी बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।